गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका भी सुनील क्लासेस। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो लास्ट हेडिंग मैंने लिखा था वो था जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, बेसिकली मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये बेसिकली आपने पढ़ी होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, वो क्या होती है? 1। जैसे मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन मैंने बोल दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जो ए बी सी है ये क्या है? कांस्टेंट है। ए बी और सी ये कांस्टेंट है, और जो एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। ठीक है, इनकी पावर क्या है? 1, इसको ही डिग्री बोल देते हैं। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अब जनरल जो किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने यूज़ करना है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हमने बात करनी है। और जब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो मैं इससे ना इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्राइव करूँगा। सबसे पहले जो हम ड्राइव करेंगे, हम करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी बेसिकली आपको पता है वो क्या थी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाई हुई है, लास्ट वीडियो हमने ये डिस्कस किया था। और मुझे ना इस इक्वेशन को ना इस फॉर्म में लेके आना है। और इस फॉर्म में लेके आना है तो ज़रा समझिए, इसमें तो y इधर है और लेकिन यहाँ y तो क्या है? बीच में। तो y को इधर कर लो, बाकी को उधर फेंक दो। y बी वाई क्या हो जाएगा? माइनस के ax और माइनस का c। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है? b। इसको उधर लेके जाओ तो ये क्या हो गया? माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझिए जरा, y से y कंपेयर हो गया, x यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट था बेसिकली, ये क्या था? इंटरसेप्ट था भाई, किस पे? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और यही यहाँ पे है, ये जो कांस्टेंट है ये क्या होगा भाई? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, सेम चीज़ हमने कर ली। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है m, ये क्या था भाई? स्लोप थी। और यानी जो x का कोफिशिएंट यहाँ है वो भी स्लोप होगा, यानी जो स्लोप हो गया वो कितना हो गया? m क्या हो गया? माइनस के a बाई बी। ये मेरा क्या हो गया? स्लोप हो गया। ठीक है, अब ये a बाई बी क्या है? माइनस का साइन तो ठीक है, a बाई बी आपके पास क्या है? a जो अगर जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो a जो है x का कोफिशिएंट है और b जो है y का कोफिशिएंट है, और स्लोप क्या होगा? माइनस a बाई बी। यहाँ से मैं कंपटीशन के लिए एक बात बना सकता हूँ, अगर आपको लाइन दी गई है और आपको उसकी स्लोप निकालनी है तो आप सीधा लिख सकते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड में क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर आपको आप 11th का वैसे ये टॉपिक है, 11th में आपको 11th का क्लास में के लिए आपको इसको पेपर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने बनाया है। अगर आप कंपटीशन में बैठे और आपको स्लोप निकालनी है तो आप क्या बोलोगे? माइनस के कोफिशिएंट एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको समझ सकता हूँ। मेरे पास मान लो इक्वेशन दे दी 3x प्लस 5y प्लस 7 इजिकल्स टू 0। ठीक है, मुझे इसकी स्लोप निकालनी है तो भाई मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप कितनी होगी? माइनस के 3/5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी लाइनें मुझे आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो निकालनी पड़ेंगी। भाई इस लाइन के पैरेलल लाइन निकालो, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालो, तो सब में स्लोप का रोल है। क्योंकि जो दो लाइन पैरेलल होती है उनमें स्लोप क्या होती है? सेम। परपेंडिकुलर होती है, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो जब आप इसकी स्लोप देख के ही निकाल सकते हैं, दूसरी की स्लोप भी आप देख के ही बता पाएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को डील करना। तो यहाँ से मैंने जनरल इक्वेशन जो थी मेरे पास, उससे मैंने क्या ड्राइव किया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये तो एक फॉर्म थी। अब इसी से मैं ड्राइव करूंगा इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बारे में देखिए, वो भी काफ़ी इजी है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जरा, यहाँ से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना था कि जो स्लोप अगर किसी लाइन को निकालनी है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या है? वाई है। चलिए अगली बात करते हैं कि जनरल इक्वेशन तो आपके पास यही है अभी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0। ठीक है, और इंटरसेप्ट, इससे मुझे क्या बनाना है? इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है। जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है उसमें क्या होता है वो जरा देखिए। इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली हमने पढ़ी x बाई ए प्लस वाई बाई
b इजिकल्स टू 1, ठीक है। और a और b जो है ये मेरे क्या है भाई, ये a था मेरा क्या, इंटरसेप्ट, मैंने पढ़ाया पहले भी आप लोगों को ये चीज़, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस जो x के नीचे है, और ये क्या है भाई आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब मुझे ना क्या करना है, इस लाइन को इस तरीके से इस जैसी फॉर्म में लेके आना है। तो फॉर्म में लेके आने के लिए इसके इधर क्या है 1 है, उधर तो 0 है, तो पहले क्या करो, इस सी को उधर लेके जाओ, ax प्लस बी वाई माइनस सी। अब क्या करो, वहाँ पे 1 लेके आना, तो सी को नीचे ले आओ, नीचे लेके आ रहा हूँ तो मैं देखो किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, x माइनस सी, उसके नीचे मैं a कर देता हूँ, y माइनस सी, उसके नीचे कर दो b इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब एक बात समझिए, a कहाँ गया, ये देखो जब मैथ्स में क्या होता है, बटे के बटे होते तो घूम के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वही a है, तो इसका प्रोडक्ट में ही मैंने c के बटे में ले लिया क्योंकि घूम के ऊपर सेम रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अब ऐसे लिखने से मेरी ना ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी सेम, ऊपर x और y है, x और y है, यहाँ पे a b है तो माइनस सी बाई, यहाँ पे जो बेसिकली अगर जो आपको ये है तो ये आपका क्या था, इंटरसेप्ट किस पे भाई, आपका x एक्सिस पे, और ये है आपका y एक्सिस पे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म में इसको लेके आ सकते हैं, इजी है, ठीक है। आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए, ऐसा हम इसको घुमा सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको एक लाइन दे देगा, x और y दोनों इंटरसेप्ट पूछ लेगा, तो आप उसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वैसे तो एक और इजी तरीका मैंने बताया था, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 कर दो, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 कर दो। फिर भी अगर सब्जेक्टिव मोड में चलना है तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आगे देखिए, जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनने वाला है, कि इससे मैं एक फॉर्म और ड्राइव करूँगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो फॉर्म से हमें काफ़ी चीज़ें पता लगने वाली हैं। वो फॉर्म मेरी क्या है वो जरा देखिए भाई, ये मेरी लाइन है मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ से मुझे ड्राइव करनी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, किसी भी लाइन की नॉर्मल फॉर्म होती है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा भी मैंने बताया था क्या होता है, ये भी बताता है लास्ट, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके इसके बारे में आप जान सकते हैं। अब ये जो मैं इसको भी यहाँ पे लिख ही लेता हूँ मैं दोबारा से, ax प्लस बी वाई सामने सामने हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो x और y है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर सीधे रख के इसको उधर फेंको भाई, उधर फेंकोगे तो ax प्लस बी वाई क्या हो गया, माइनस के क्या हो गया, c हो गया। अब एक बात जरा समझना, यहाँ पे क्या है कि x कोस ओमेगा y साइन ओमेगा, और यहाँ पे p है, वहाँ पे क्या हो गया, माइनस का c हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करिए भाई, यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है a, तो मैं ऐसे उठा लेता हूँ भाई a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है कोस ओमेगा, ऐसे लिख लेता हूँ a बाई कोस ओमेगा। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है साइन ओमेगा, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना माइनस c, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है p, ठीक है। p परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही है। तो ऐसे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ भाई, x का कोफिशिएंट a है तो इधर कोस ओमेगा, इधर b है तो इधर साइन ओमेगा, और इधर माइनस इधर क्या है p। अगर मैं यहाँ से कोस ओमेगा निकालने लग जाऊँ, कोस ओमेगा सोल्व करूँगा तो क्या बोलूँगा भाई, a कोस ओमेगा जो मेरे पास है वो मेरे पास माइनस c बाई पी है, और जो कोस ओमेगा की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, माइनस के ए पी डिवाइड बाई सी, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे साइन ओमेगा निकालना है तो साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास भाई, ये इधर आ जाएगा माइनस के बी पी डिवाइड में कितना हो जाएगा सी। ये दो वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, ठीक है। अब ये दो वैल्यू निकाली, आगे मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन करूँगा, तो मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ बोर्ड, ठीक है। चलिए आप वीडियो पॉज करके ले लेना इसको। आगे देखिए मुझे क्या करना है, ये दोनों निकालने के बाद कोस ओमेगा और साइन ओमेगा पर जहाँ भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखे ना, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है भाई। मैंने क्या दोनों का स्क्वायर किया, क्या कर लिया, ऐड कर लिया तो मेरे पास इधर से क्या बात बचने वाली है वो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे a स्क्वायर p स्क्वायर भी क्या हो गया c स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास क्या होगा b स्क्वायर, मतलब मैंने कोस वाली वैल्यू पहले लिखी थी, कोई बात नहीं, दोनों प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया भाई आपका c स्क्वायर, ठीक है। अब आप बात समझिए, ये तो आपका क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास है a स्क्वायर p स्क्वायर, और यहाँ पे आप c स्क्वायर क्या ले लो एलसीएम,
सी स्क्वायर एलसीएम आ गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है भाई, सी स्क्वायर को इधर ले आओ, सी स्क्वायर इधर आ गया, वहाँ पे पी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सी स्क्वायर डिवाइड में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं पी की वैल्यू निकाल लूँ, जो पी की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ से पी की वैल्यू जो यहाँ से सोल्व हो क्या आएगी, वो क्या आ गई पी की वैल्यू प्लस माइनस सी स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर उधर जाकर रूट होगा, तो सी स्क्वायर का तो क्या बनेगा सी, और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालनी है, तो कांस्टेंट डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने बड़े लिख दी, छोटे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर छोटे लेके चल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने तो वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे कोई इक्वेशन दे दे तो मैं बोलूँगा जो कांस्टेंट है सी अंडर रूट के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे यहाँ से आ गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर यहाँ से मुझे कोस ओमेगा निकालना है, ये क्या निकालना है साइन ओमेगा, तो बेसिकली क्या करूँगा वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा मैं साफ कर रहा हूँ, जरा देखना है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ से मुझे कोस ओमेगा निकालना होगा, क्योंकि मुझे नॉर्मल फॉर्म के लिए कोस ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, तो कोई नहीं, कोस ओमेगा मेरे पास ये रहा, और पी की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ डाल देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे पी की वैल्यू डालूंगा तो बेसिकली अगर माइनस माइनस लूँगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लूँगा तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं प्लस माइनस ही रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये रखोगे आप यहाँ पे, तो सी से सी कटेगा। ठीक है भाई, पी की वैल्यू रखोगे तो ऊपर क्या बचेगा ए, और नीचे क्या होगा अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप साइन ओमेगा निकालोगे तो पी की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है, सी से तो सी कट जाएगा यहाँ पे, और पी की वैल्यू हम वो डाल रहे हैं, सी से सी कट रहा है, तो क्या बचेगा ऊपर बी प्लस माइनस बी, ये क्या होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और उसको आपको डायरेक्ट ही नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो कुछ नहीं है, नॉर्मल फॉर्म तो आप ऐसे लिखोगे एक्स कोस ओमेगा वाई साइन ओमेगा इजिकल्स टू पी, और आप तीनों की वैल्यू क्या रखोगे। ठीक है, अगर आपको कोस ओमेगा की करनी है, अगर आप लाइन आपके पास कोई ऐसी दे रखी है भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0, ठीक है, तो आप इसी को इधर लेके आ जाना, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस के सी। अब जरा देखना कि आपको क्या लिखना है, अगर आपको x का y तो है ही, आपको क्या चाहिए कोस ओमेगा, तो वो क्या होगा a डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर आपको कोस ओमेगा चाहिए तो x का कोएफिशिएंट ऊपर लिखो और दोनों कोएफिशिएंट का स्क्वायर नीचे। ठीक है, अगर आपको साइन ओमेगा चाहिए तो b अपॉन अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको p चाहिए तो c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये देखो ये तीनों में प्लस माइनस साइन है, वो आप देख लेना, आप वहाँ पे आपके कोएफिशिएंट के साइन क्या है उस हिसाब से प्लस माइनस होते रहेंगे। अरे बात है समझ में, तो आप डायरेक्ट लिखोगे, ये डेरिवेशन है, या आपके कोई काम की नहीं है, आपके काम के, आपके पास तीन चीज़ें काम की हैं, कोस ओमेगा आपके काम का है, साइन ओमेगा आपके काम का है, और तीसरा चीज़ मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, ये आपके काम का है। ठीक है, आप कोई भी लाइन आपको मिलेगी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे से आपको नॉर्मल फॉर्म बनानी है, तो नॉर्मल फॉर्म बनाने तो आप कोस ओमेगा चाहिए, साइन ओमेगा चाहिए, और क्या चाहिए पे चाहिए। कोस ओमेगा के लिए एक्स भी यहाँ पे कोस ओमेगा किसका कोएफिशिएंट है एक्स का, तो ये ए उठाओ डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सबके है, किसके है सबके। ठीक है, तो बस साइन ओमेगा के लिए बी उठाओ, ठीक है, और पी के लिए सी उठाओ। ठीक है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं, अरे हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, जो सर्कल किया है उस पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा समझ में आएगी ये बात, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 काफ़ी थ्योरी हो गई है, तो क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x minus 4y plus 10 is equals to 0. Find, बहुत छोटा क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप, पहला क्वेश्चन, इसकी स्लोप निकाल दो। ठीक है,
और दूसरा क्वेश्चन है भाई, आपको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अब सॉल्यूशन देखिए, अगर आप बैठे हैं 11th क्लास, मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ, अगर 11th क्लास बोर्ड में बैठे हैं, सॉरी 11th का तो बोर्ड होता नहीं, 11th क्लास का पेपर दे रहे हैं, तो आप ना क्या करोगे, आप -4y इधर और उसको लेके जाओगे उधर, या 4y को उधर ले जाओ, 4y उधर हो गया, इधर क्या होगा 3x + 10, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। y की वैल्यू कितनी होगी 3/4x + 10 क्या हो गया 4, ठीक है। इसको कंपैरिजन करोगे y = mx + c से, यहाँ पे ये है, ये m है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं, आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है क्या करना है, कि जो स्लोप होती है वो होती है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x 3, कोफिशिएंट ऑफ y कितना -4, माइनस से माइनस गया, आंसर फिर भी कितना आएगा 3/4, ठीक है। अब अगर आप दूसरे क्वेश्चन के लिए इतनी बात समझ में आई, मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा, छोटा सा बोर्ड है भाई, लॉकडाउन में यही अरेंजमेंट हो पाई है। तो ज़रा ध्यान से समझिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए अगर आप 11th क्लास में बैठे हैं तो कैसे करेंगे, और कंपटीशन में बैठे हैं तो कैसे करेंगे। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन में ले आओ, 3x - 4y = -10। अब इसको नीचे लेके आओ, x अपॉन -10/3 माइनस y अपॉन -10, अच्छा प्लस ले लो तो डिवाइड में -4 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। इजिकल्स टू कितना आ गया 1, प्लस वाली इक्वेशन होती है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x इंटरसेप्ट कितना है -10/3, ये x इंटरसेप्ट है, और 10/4 क्या है, ये आपका y इंटरसेप्ट है। अगर कंपटीशन में बैठे हैं तो वो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। +10 = 0। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो y की वैल्यू क्या रख दो 0, y 0 रखोगे तो क्या बचेगा 3x + 10 = 0, x की वैल्यू -10/3। और y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0 कर दो, तो -4y -10, y की वैल्यू माइनस से माइनस गया 10/4, ठीक है। इजीली आप निकाल सकते हैं, इतना बड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अरे बात आई समझ में, दोनों चीज़, ये चीज़ मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अरे क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, reduce the equation √3x + y -8 = 0 into normal form, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया था, वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड w, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में कोई भी इक्वेशन क्या होती है, x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = p, ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको cos ओमेगा चाहिए, जो x का कोफिशिएंट होता है उसके नीचे a² + b² चेप दूंगा। साइन ओमेगा चाहिए तो जो उसका कोफिशिएंट है उसके नीचे a² + b², और जो आपको p चाहिए तो जो कांस्टेंट है उसके नीचे a² + b², ठीक है। यही बात हुई थी हमारी, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट क्लास से अवेलेबल है, करिए √3x + y, इसको उधर ले जाओ 8, ठीक है, p उधर है ना, तो आपको कोस ओमेगा चाहिए, x का कोफिशिएंट कितना है √3, डिवाइड में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये हो गया आपका √3, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना होता है 2, ठीक है। और साइन ओमेगा चाहिए आपको, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, डिवाइड में तो ये 2 है, तो यहाँ भी √3 + 1, तो ये भी हो जाएगा आप कितना 1/2, ठीक है। तो अगर आपको p चाहिए, p के लिए कांस्टेंट कितना है आपका 8,
और डिवाइड में वही क्या रहेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और तो यहाँ पे भी क्या ही रहेगा 2, वो कितना आ गया आपका 4। ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई, पुट कर दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मैं ये साफ कर रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी भाई, कोस ओमेगा वैल्यू रख दो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो वैल्यू आ गई आपकी √3/2 ऑफ एक्स प्लस 1/2 ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना आ गई 4। ठीक है, अब आपको पी चाहिए था, पी की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक तो आंसर मेरे पास अवेलेबल है फर्स्ट क्लास से, पी इक्वल्स टू 4। दूसरे क्वेश्चन में ओमेगा चाहिए तो कोई बात नहीं है, ओमेगा के लिए आपके पास दो वैल्यू दे रखे हैं, कोस ओमेगा दे रखा है √3/2, या तो यहाँ से निकाल लो, या साइन ओमेगा दे रखा है 1/2, यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो दोनों चीज़ हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, कोस की वैल्यू √3/2 किस पे होती है, ये यहाँ से कर लो, साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है। तो दोनों के केस में जो ओमेगा है वो क्या है आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पे कोस √3/2 होता है और साइन 1/2 होता है। ठीक है, टेबल से ये वैल्यू याद करवाते हैं बच्चों को। अरे क्लियर है इतनी सी बात। तो वही चीज़ आपके काम आई है, कोस ओमेगा साइन ओमेगा अगर पी चाहिए, कोस ओमेगा के लिए क्या करेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट है बटे में एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। साइन ओमेगा के लिए जिसका कोएफिशिएंट है बटे में सेम, और पी के लिए को जो कांस्टेंट है बटे में सेम। ठीक है, चलिए बात क्लियर होगी होगी। अब कंपटीशन में क्या पूछेंगे, ये लाइन देके पी पूछ लेंगे, एंगल पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो एंगल है वो लाइन कौन सा एंगल बना रही है, सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सस्ती में भी आया हुआ है और आपका हरियाणा में भी 1-2 पेपर में पूछा गया है, और CBSE में तो आता ही रहता है। लिखिए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन the lines आपके दे रखी हैं, y माइनस √3x माइनस 5 = 0, और दूसरी आपको दे रखी है √3y माइनस x प्लस 6 = 0। ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तीसरी चौथी वीडियो में मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस मतलब सेक्शन फॉर्मूले के बाद हमने वो चीज़ पढ़ी थी। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मैंने आपको बताया था कि अगर टू लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है टेंजेंट थीटा, वो होता है आपका m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है भाई, आपको याद होगा। ठीक है, और m1 m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइंस। तो आप लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन अवेलेबल है, और इक्वेशन से स्लोप निकालना अभी अभी सीखा है। तो पहली लाइन का स्लोप m1 क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का √3, और कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 1, तो माइनस से माइनस गया, कितना आएगा स्लोप √3। दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 1, और कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है √3, माइनस से माइनस गया, वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। ठीक है भाई, वो काम मैंने स्लोप कहाँ से निकाला है, स्लोप मैंने यहाँ से निकाला है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ y से। ठीक है भाई, आ गया। तो आपको निकाल लिया टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, तो m2 कितना आपका 1/√3, m1 कितना आपका माइनस √3, और नीचे तो 1 प्लस √3 इंटू 1/√3, इससे ये गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 1 कितना हो गया 2। ऊपर इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सोल्व करिए, इसको उधर लेके जाऊँ तो 1 माइनस 3/√3, और नीचे जो आया 1 पर 1 कितना आ गया 2, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अरे एल से मुझे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक सेकेंड, ये तो 2 है, तो ये हो गया -1 माइनस 3/2√3। ठीक है, इतनी बात आ गई। तो ऊपर तो कितना बचा 2/2√3 माइनस का क्या गया, अब मोड है तो बाहर प्लस का आएगा, बाहर क्या आया 1/√3।
क्या वैल्यू बाहर आई 1/√3। क्लियर है अभी बात? कैलकुलेशन आप कर सकते हैं बहुत इजीली, कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1/√3 है। अब टेंजेंट जो है वो आपका 1/√3 है, किस वैल्यू पे होता है? थीटा इक्वल्स टू किस पे? 30 डिग्री। टेबल से थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, इतनी टेबल तो सबको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाली कहीं भी यूज हो जाती है। तो एंगल निकालना है तो स्लोप निकालिए, फॉर्मूला रखिए, वैल्यू बस निकालनी है फिर तो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े। आगे एक इम्पोर्टेंट नोट बनाइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, काफ़ी बार पेपर्स में आया है। अच्छा, मुझे पर्सनली कंसेप्ट बहुत पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सोल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं। नोट बनाइए। क्या नोट बनाएंगे? देखिए आपके पास दो लाइन है। एक लाइन आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको दो कंडीशन बनानी है। अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, ठीक है। और लाइन जो है दूसरी बार बना रहा हूँ, लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ठीक है। अब जब दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या खास बात होती है भाई? दोनों की स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या खास बात होती है? दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? -1 होता है। तो कोई बात नहीं, स्लोप तो आपको निकालनी आती है। इसकी स्लोप यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई? माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ y। इसकी स्लोप क्या आ गई? माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ y। माइनस से माइनस गया तो कंडीशन बनेगी a1/b1 इजिकल्स टू a2/b2, ठीक है। अगर ऐसा होता a1/b1 इजिकल्स टू a2/b2 तो दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। ये कंसेप्ट हम लीनियर इक्वेशन में भी यूज़ करते हैं। वहाँ पे बोलते हैं अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना, इनफाइनाइटली माइनी सॉल्यूशन। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें भी a1/b1 a2/b2 इजिकल्स टू c2/, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर a1/b1 इक्वल टू है a2/b2 के, ठीक है, a1/b1 इक्वल टू a2/b2 के, तो दोनों की स्लोप इक्वल है। स्लोप इक्वल है तो ये कंडीशन मेरे पास बन के आती है। यानी अगर मुझे चेक करना है दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है, तो a1/a2 क्या चेक करूँगा? b1/b2 के। और फर्दर कंडीशन भी है, फिलहाल इतने पर रुकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का क्या होगा? प्रोडक्ट -1 होगा। तो पहले की स्लोप क्या है भाई? माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। दूसरा है माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, वैल्यू क्या होगी? -1, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पे होगा a1 a2 और डिवाइड में क्या होगा? b1 b2 इक्वल्स टू क्या होगा? -1। इसको उधर लेके चले जाओ, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? ये आपका बनेगा a1 a2 माइनस के b1 b2। इसको इधर ले आओ, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन बहुत बार पेपर में पूछी है, ठीक है भाई। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो a1/a2 प्लस b1/b2 क्या होगा? 0। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? 0 की इक्वल होगी। कब होगी? जब दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। बात है समझ में? फिर से देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? 0। और पैरेलल है तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या रहेगा? रेशो मतलब डिवाइड में, ठीक है, इक्वल रहेगा। इजीली आप इसको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जनरल कंडीशन याद रखिए। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया भाई, एसएससी का तो ये मैं कह सकता हूँ फेवरेट क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या करना चाह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to the line, perpendicular to the line, find the equation of the line perpendicular to the line x minus 2y plus
3 इजिकल्स टू 0. Find the equation of the line perpendicular to the line and passing through the point passing through the point 1 and -2. ठीक है, मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके तो परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो गया. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? आपको एक पॉइंट दे रखा है. ठीक है, अगर आपको जो लाइन निकालनी है उसकी स्लोप मिल जाए तो स्लोप है और एक पॉइंट है, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म जिसको मैंने बोला था, तो वो लगा दूंगा तो आप निकाल सकते हैं यार बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है. आपके पास ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x कितना 1 और कोफिशिएंट ऑफ y कितना -2, तो इसकी स्लोप कितनी होगी आपके पास 1/2. इससे परपेंडिकुलर लाइन, एक तो एसएससी में 2017 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बताओ, तो अभी तो इक्वेशन निकाल ली है, स्लोप से ही क्वेश्चन पूछ लिया था बस. तो m1 1/2 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है, इससे परपेंडिकुलर लाइन होगी तो मान लो उसका स्लोप क्या है m2, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो m1 आपके पास 1/2 है और ये हो गया m2, ये -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी उधर जाके, क्या हो गया भाई -2. अरे बात है समझ में. अब स्लोप आपके पास है और आपके पास क्या है, पॉइंट भी है, तो आप इजीली लगा सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्म. 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y - y1 m x - x1. m की वैल्यू है, x1 y1 भी आपके पास अवेलेबल है, तो y माइनस क्या हो जाएगा +2. m की वैल्यू कितनी है -2, xn की वैल्यू कितनी है 1. अंदर मल्टीप्लाई करो उसको, y +2 -2x +2. ठीक है भाई, y +2 -2x +2. तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इजीली 2 से 2 गया, तो y = कितना होगा -2x. ठीक है भाई, y = कितना होगा -2x, या फिर इसको इधर ले आओ, 2x + y = 0. 2x + y = 0. बात आई समझिए, 2x + y = 0. अब एक बात समझिए जरा, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो अच्छे अप्रोच हमने यूज़ किए, कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं कंपटीशन में बैठा हूँ तो समस्या, तो क्या समस्या है वो जरा समझनी है. समस्या कौन सी समस्या मैं कह रहा हूँ? ठीक है, ये सब समझ लिया आपने. मैं मुझे साफ़ करना पड़ेगा एक बोर्ड, कुछ समझाना है, तो मैं साफ़ कर रहा हूँ. ठीक है, देखिए जरा क्या सिचुएशन है, बस ये रखा देता हूँ. अब ना एक बात जरा देखिए, जो भी इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसके क्या होगी परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो उसमें क्या इसके कोफिशिएंट देखना भाई, x का 1 है, y का कितना है 2. यहाँ पे देखो x का 2 है और y का कितना है 1. फिर से देख लो, साइन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. x का 1 और y का 2, और यहाँ पे x का 2 और y का 1. यानी पहली बात ये दिमाग में रखनी है कि अगर आप किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालने हैं तो x और y के कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएंगे. x और y कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे. कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. ठीक है, क्या हो जाएंगे, x और y कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएंगे. ठीक है, दूसरी बात साथ में साइन चेंज करना है. इधर माइनस है तो क्या आएगा प्लस, और यहाँ प्लस होता तो क्या आता माइनस, क्योंकि m1 m2 वो -1 वाला बात था ना, तो वो -1 की वजह से प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. यानी अगर थोड़ी सी बात करो कि आपके पास 3x + 2y कुछ भी 5 = 0 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, तो एक बात होता है, तो ये होगी 2x - 3y. यहाँ पे कोई कांस्टेंट, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है अभी, इसके बारे में जानकारी की मैं बात नहीं कर रहा. बात है समझ में? क्या करना है कि अगर आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो x और y कोफिशिएंट क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो. यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या ले आओ माइनस. इतनी बात क्लियर है भाई? अरे ठीक है, तो ये जनरल एग्जांपल की मैंने बात करी है. तो यानी मेरे पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं सीधी बात करने वाला हूँ. सीधी बात मैं कैसे करूँगा कि अगर आपको क्या करना है भाई इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो एक्स और वाई कोफिशिएंट कर लेता हूँ एक्सचेंज. तो 2x हो गया और क्या हो गया y हो गया, और यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस.
कांस्टेंट के बारे में नहीं पता तो कांस्टेंट को सी ले लो, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 0। बात है समझ गए। अब ये जो है सी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और सी आप निकाल सकते हैं। सी आप कैसे निकाल सकते हैं वो जरा देखिए भाई। ये जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 और -2 से। यानी जो ये 1 और -2 है, इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर रख देता हूँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। अगर जैसे मैं ऐसा रखता हूँ तो x की वैल्यू 1 होगी तो कितनी होगी, 2 × 1, यहाँ पे कितना -2 + c = 0, यहाँ पे 2 -2 + c = 0। तो यहाँ से सोल्व होकर c की वैल्यू क्या आ गई, 0। c की वैल्यू 0 आ गई तो आपकी लाइन क्या बन गई, 2। c की वैल्यू रख दो दोबारा से किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो क्या हो गया, 2x + y 0। तो इक्वेशन क्या होगी, 2x + y। अरे बात है समझ में। और इतने स्टेप तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, इतने की भी जरूरत नहीं है। अरे बात आई समझ में। क्या करना है, क्लियर हुई थोड़ी बहुत बात या नहीं हुई। मैं फिर से आपको एक बात कह रहा हूँ, जब आपको किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको निकालनी है तो क्या करेंगे आप लोग, x और y के कोएफिशिएंट को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे। और ये अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, साइन भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अरे क्लियर है बात। तो मेरे हिसाब से कई बार सिचुएशन ऐसी भी मिल जाएगी आपको कि इक्वेशन मिलेगी भाई, आपको कोई इक्वेशन मिली है 5x + 7y + 8, इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो 7x - 5y। क्या पता एक ही ऑप्शन ऐसा अवेलेबल हो, आपको सी निकालना भी ना पड़े, ठीक है। कोएफिशिएंट एक्सचेंज साथ में साइन चेंज। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, इसी क्वेश्चन में मैं चल देख लेता हूँ, बना तो पैरेलल, फिर क्या होता, तो पैरेलल होता तो फिर क्या होता, फिर भी कुछ भी कोई भी समस्या तो ही नहीं हमारे लिए। पैरेलल होगा तो क्या होगा भाई, तो जो इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी, दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम होगी। इसकी जो स्लोप है वो क्या है भाई, माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1, और कोएफिशिएंट ऑफ y कितना, -2। तो इसकी स्लोप 1/2। तो दूसरी लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो इसके जो पैरेलल है, पैरेलल लाइन है तो दोनों की स्लोप क्या होती है, सेम। तो उसकी भी क्या हो जाएगी, स्लोप 1/2। अब स्लोप 1/2 होगी तो फॉर्मूला लगाओ, पॉइंट आपके पास स्लोप है और किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से। तो आप 1 पॉइंट फॉर्म लगाओ, y - y1 m x - x1। अब आप ये लगाओगे तो y - 2 1/2 x - 1। तो इसको सॉल्व करोगे, y + 2 1/2 x - 1। इसको इधर लेके आओ, 2y + 4 = x - 1। अब x को उठा के इधर ले आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो 2y - x, और इसको भी इधर ले आओ, 4 पर कितना हो गया, 5 = 0, ठीक है। बात समझ। अब ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। एक चीज जरा ध्यान से देखिए, कुछ गलती तो नहीं है भाई, देखिए जरा, स्लोप होगी ठीक है 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। और y - y1 तो y - 2 1/2 x - 1 2y + 4, ठीक है, 2y - x + 5 = 0। देखिए जरा, अब यहाँ पे क्या है सिचुएशन, यहाँ पे देखना, जो इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मैग्नीट्यूड के तौर पे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, वही है, और y का कोएफिशिएंट क्या है, वही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक सिचुएशन देखनी है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन बने कि कोएफिशिएंट आप यहाँ पे सेम रहेंगे आपके, ठीक है। अरे क्लियर है, क्या चेक करेंगे, कोएफिशिएंट। वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गए, फ्लिप हो जाएंगे, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या रहेंगे, पैरेलल लाइन में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अरे ठीक है। अरे क्यों सेम रहेंगे भाई, स्लोप क्या है, उतनी तो स्लोप लेनी है। तो उधर मेरा x - 2y आते थे, 2y माइनस मेरा क्या हो गया, x। तो स्लोप मेरी क्या है, सेम। अब यहाँ पे y कोएफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे क्या है भाई, वो है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी क्या है भी आपका 1 है। तो अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। साइन का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, वो बस ऐसे ही आ गया, साइन का कोई सीन नहीं है यहाँ पे।
तो भाई आपको साइन चेंज करना है नहीं करना, आपको स्लोप क्या रखनी है सेम, वो चेक कर लेना एक बार कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है उस टाइम स्लोप के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या पता दोनों प्लस में हो तो उधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो क्या जरूरत है चेंज करने की साइन, ठीक है। निकालने के बाद लाइन बनने के बाद देख स्लोप देख लेना उसकी। अब क्या करना, अगर पैरेलल लाइन है तो वही काम कर सकते हैं हम जैसे मैंने वहाँ पे किया था, कोएफिशिएंट को क्या रखूंगा सेम रखूंगा और पॉइंट से क्या कर लूँगा पास कर लूँगा, ठीक है। और हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा हेडिंग लिखिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन, किसी लाइन से किसी पॉइंट का क्या है डिस्टेंस निकालना है। तो ज़रा देखना भाई, मेरे पास एक मान लो लाइन ये है, लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ। मान लो मेरे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन है, इससे किसी पॉइंट P का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस होगा उससे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा भाई, ठीक है। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दे देंगे x1 और y1, ठीक है। तो इसका आपको वो निकालना है। तो ये लाइन है तो यहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रही है और यहाँ पे y एक्सिस पे, x एक्सिस पे कट करेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के c/a इंटू 0, ठीक है भाई। अब y एक्सिस पे तो x 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा -0 माइनस c/b, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे तो ये ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या करो, पहले तो आप 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से एरिया आप निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट से एरिया निकालना मैंने सिखाया, वहाँ से एरिया निकाल लो, फिर इक्वल कर लो कि इसके हाफ बेस इंटू हाइट के बेस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, हाइट आपकी आ जाएगी। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d, और जो d डिस्टेंस है किसी पॉइंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा ही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा भाई, जो d होगा वो होगा मोड ax1 by1 प्लस c रूट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है भाई। क्या करना है बेसिकली, कुछ भी नहीं करना है भाई, आपको ना ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये लाइन में पुट कर देना है। लाइन में पुट कर देना, x की जगह x1 और y की जगह y1, c का तो c रहेगा और अंडर रूट में ए स्केयर प्लस के बी स्केयर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। तरीका मैंने बता दिया है, अगर आपको ज़रूरत है कि मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको भी ड्राइव करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मेरा क्या है सही है, ठीक है, कर सकते हैं। तो एक और छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ, मेरा टॉपिक थोड़ा सा और कंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए ज़रा एक और चीज़ क्या मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि दो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो कोई भी दो पैरेलल लाइन मान लो भी आपके पास, एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन आपके पास क्या है ये है। तो पैरेलल लाइन खास बात है, दोनों की स्लोप क्या रहेगी सेम ही रहेगी, तो वाई एम एक्स कॉन्स्टेंट ही चेंज होगा बस। तो ये भी क्या होगी वाई एम एक्स सिर्फ कॉन्स्टेंट ही क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। तो इनके बीच में आपको क्या निकालना, मान लो यहाँ से ले लेता हूँ भाई, ये आपको डिस्टेंस निकालना है डी, परपेंडिकुलर होता है दोनों डिस्टेंस, ठीक है। अब कुछ नहीं, आप ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकाल के अब वही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे इसमें निकाला था वैसे हम निकाल लेंगे, या फिर सीधा इसमें रख लेंगे। तो आपको ज़रा ध्यान देना है, जैसे आप ये जो डी डिस्टेंस यहाँ पे निकालोगे तो ये क्या होगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, और वो होगा आपका बस देखो एम एक्स तो सेम होगा तो कटेगा, जो होगा वो होगा C1 माइनस C2 डिवाइड में 1 प्लस एम स्क्वेयर, C1 माइनस C2 डिवाइड में 1 प्लस एम स्क्वेयर। अरे घबराना नहीं है, जो कांस्टेंट है उनका डिफरेंस है, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर वही चीज़ है,
ठीक है। जो कांस्टेंट है उनका डिफरेंस, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1 और x का कोफिशिएंट कितना है m, उनका स्क्वायर। साइन का कोई चक्कर नहीं है, दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है भाई, दोनों का स्क्वायर होगा तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, दोनों पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ यहाँ से, वो जरा देखना आपने कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, distance of the point 3 minus 5 from the line 3x minus 4y minus 26 is equals to 0, ठीक है। सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो है पॉइंट को क्या रख दो लाइन में, तो ये क्या होगा x की 3 जा 9, यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 3 इंटू 3 माइनस के 4 इंटू माइनस के 5 कॉन्स्टेंट तो माइनस 26 आई, डिवाइड में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये पॉइंट है, x की जगह x पुट करो, y की जगह y पुट करो, और बाकी सारा ऐसा कैसा डिवाइड में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस आया आपका, ये कितना आया 3 3 9, ये हो जाएगा प्लस का 20 माइनस के 26, और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का क्या हो जाएगा √5। तो इसको सोल्व करो 29 में 26 गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 3/5, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस होगा, नेगेटिव में नहीं होगा आपका, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लगा रखा है, मोड लगा रखा है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लो छोटा सा, जो पैरेलल लाइंस का मैंने बताया था, वो भी आसान सा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the parallel lines, 3x minus 4y plus 7 is equals to 0, और 3x minus 4y plus 5 is equals to 0। देखो दोनों लाइन पैरेलल है, थोड़ी देर पहले वाला कंसेप्ट, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट, और साइन भी क्या है सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। दो पैरेलल लाइंस है तो इतनी फोटो क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी हमेशा ही, ठीक है। तो आपको पूरा कभी भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ कॉन्स्टेंट ही चेंज होता है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस मैंने क्या बोला था कि दोनों के उसका क्या करेंगे माइनस, तो 7 माइनस का कितना 5 डिवाइड में क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो d की वैल्यू 7, ये ऊपर से आएगा 2, और ये सॉल्व हो गया आ जाएगा 25 का रूट क्या होता है 5। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2/5। अरे फॉर्मूला ये लगाया भाई मैंने, ले देता हूँ, थोड़ी देर पहले भी किया था, C1 माइनस C2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोफिशिएंट उसके 1 प्लस m स्क्वायर लिखा था वहाँ पे, तो कोई नहीं, आप उसको कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो एक, पैरेलल लाइंस वाला ये करवा तो नहीं करवाया हमने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन
3x minus 4y plus 2 is equals to 0, and passing through the point -2 and 3। ठीक है भाई, तो आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, पैरेलल लाइन है तो 3x minus 4y ये तो सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, अब इस पॉइंट से पास कर रही है तो x और y वैल्यू सेटिस्फाई करा लो। तो 3x की जगह -2 -4y की जगह 3 प्लस c जगह क्या हो गया 0, तो -6 और ये कितना -12 प्लस c जगह 0, तो उधर जाएगा c की वैल्यू कितनी आ गई 18, वैल्यू रख लो 3x minus 4y प्लस 18 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। बस आई होप कैलकुलेशन मैंने ठीक करी हो। तो -2 ठीक है, तो कर सकते हैं भाई। तो क्या करना है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि आप पहले इसके स्लोप निकालो, ठीक है, स्लोप लगा के फिर पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाओ, ज़रूरत नहीं है। इतनी वैल्यू चीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको कांस्टेंट ले लो, इस पॉइंट से पास कर रही है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो और उसको क्या कर दो, रख दो, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसके बाद हमने 5 क्वेश्चन कर लेने हैं रिफ्लेक्शन का टॉपिक। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे भाई। उसके बाद आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।